हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम समझेंगे कि नॉर्मल इनवॉइस बिल कैसे बनाते हैं उसके बारे में, क्योंकि टेबल के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। ये बिल बनाना आना चाहिए। आगे और एडवांस तरीक़ा से देखेंगे कि इसे स्टाइलिश टाइप से बनाना है उसको। तो अभी हम नॉर्मल वाले सीख रहे हैं। ओके, तो कैसे टाइप से बनाना है क्लास के अंत तक बने रहो। देखो, इनवॉइस बिल, ये बिल क्या होता है। मान ले जाए आप कपड़ा लेने के लिए जाओगे या फिर जूते लेने के लिए जाओगे या फिर कुछ भी सामान लेने के लिए जाओगे, तो दुकान वाले क्या देते हैं आपको, एक बिल देते हैं, आपको पर्ची देते हैं, उसी को बोलते हैं इनवॉइस बिल, जिसमें दुकान का नाम रहते हैं, उसका एड्रेस रहते हैं, आप क्या चीज़ खरीदे हो वो सभी चीज़ रहते हैं, कितना रुपए में खरीदे हो उसका एक हिस्ट्री रहते हैं। ओके, तो कैसे टाइप से बनाएंगे उसको देखो। जैसे यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, दीपक इलेक्ट्रॉनिक, और एड्रेस है रामनगर रायपुर में। ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट सब डाल दिया हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर इनवॉइस के अंतर्गत इनवॉइस नंबर है और इनवॉइस डेट। इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर। ओके, इनवॉइस डेट मतलब जिस दिन सामान बेचते हैं उस दिन का डेट यहाँ पर डालते हैं। ओके, अब ये जगह जिसको मैं सामान बेचूंगा उसका नाम लिखूंगा, कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर आएगा, उसका एड्रेस आएगा। अब उसके बाद नीचे में क्या चीज़ रहेंगे, सामान का नाम रहेगा। ठीक, यहाँ एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। मान ले जाए मैं किसी कस्टमर को, ये जगह उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, ये जगह उसका मोबाइल नंबर उसको छोड़ देते, यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मैं उसको माउस बेचा हूँ तो सीरियल नंबर में 1 लिख दूंगा, ये जगह लिखूंगा माउस। अब इसे कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं करना है, पेन से आप लिख सकते हो। अभी सिर्फ ऐसे फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, बिल का फॉर्मेट कैसे बनाना है और उसे प्रिंट कैसे करना है उसके बारे में। इसे हाथ से टाइपिंग करना है। ठीक, पहला नंबर माउस बेच दिए। मान ले जाए हम 2 माउस बेचें, क्वांटिटी 2, उसके बाद एक माउस का रेट है 400, तो 2 का कितना हो जाएगा 800। इस तरह से एक बिल बन गए। उसके बाद यदि और कुछ लिखना है तो एंटर बटन दबा दो, यहाँ पर दूसरा नंबर डाल के लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 800 है, तो उसको ये जगह लिखना है 800 ऐसे। रुपीस इन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 800 रुपीस करके ऐसे टाइप से। ओके, उसके बाद ये जगह अपना साइन करना है और जो कस्टमर माउस लिए उसको दे देना है। ओके, तो ये बिल का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे वर्ड में। तो वर्ड ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल N बटन दबाएंगे, ये नया वर्ड ओपन होगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये जो बिल का फॉर्मेट है इसे हम कर लेते हैं एक तरफ, ताकि इससे जो देख के बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हाफ में। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से बन गए। तो सबसे पहले लिखेंगे दीपक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दीपक इलेक्ट्रॉनिक। साइज काफ़ी छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से 50 कर लेते हैं। उसके बाद या फिर नॉर्मल लिख लेते हैं अभी, दीपक इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे दीपक इलेक्ट्रॉनिक करके लिख लिए। इसको हम सिलेक्ट करके, या फिर अभी नॉर्मल लिखेंगे, बाद में करेंगे क्योंकि अभी कर देंगे तो दिक्कत आएगा। नॉर्मल एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं। एड्रेस जो भी है, मैं यहाँ पर सिर्फ रायपुर और छत्तीसगढ़ लिख रहा हूँ, CG। उसके बाद इंटर करके यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ऐसे मोबाइल नंबर भी हो गए। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का ईमेल भी डाल सकते हो, ईमेल ऐसे। कंपनी का वेबसाइट के नाम भी डाल सकते हो, वेबसाइट नेम कुछ इस तरह से। ओके,
ठीक, यहाँ तक हो गए। अब हम इसको स्टाइलिश कर लेते हैं। जो दीपक इलेक्ट्रॉनिक लिखा है इसको कर लेते हैं रेड कलर में, और साइज अभी 11 है उसको कर लेते हैं 20। एंटर बटन दबाएंगे ऐसे, और इसका जो स्टाइल है फ़ॉन्ट नेम अभी कैलिबरी है, इसे हम करेंगे एलिफेंट वाले स्टाइल में। एलिफेंट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब ये जो दीपक हैं वो सेंटर में रहना चाहिए, तो यहाँ से सेंटर में क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएंगे देखो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्पेस आ रहे हैं, एड्रेस और मोबाइल नंबर के बीच में देखो बहुत सारे स्पेस हैं, थोड़ा पास पास में लिखाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस में जाना है, और यहाँ से यदि स्पेस एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर दो। एक बार और क्लिक करेंगे और रिमूव में क्लिक करेंगे तो देखो ये पास पास में से लिखा गए हैं। ओके, ये हो गए। अब जब यदि आप ईमेल डालोगे तो इसको इस तरह से नीला कलर में कर लेना, फ़ॉन्ट कलर नीला कर लेना और नीचे में अंडरलाइन कर लेना ताकि वो लिंक जैसे दिखे। ओके, या फिर उसको भी बता देता हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं। मान ले जाए मेरा ईमेल आईडी है, इसी डाल देते हैं दीपक साहू 78@gmail.com ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो फ़ॉन्ट कलर है उसे कर लेते हैं नीला। ठीक है, यहाँ से जो भी कलर है ऐसे नीला सिलेक्ट कर लेते हैं। नीला नहीं हुआ क्या, ये वाले कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड ऐसे। नीचे में अंडरलाइन होना चाहिए तो अंडरलाइन में क्लिक कर दो तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब यदि हम इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पर इनवॉइस लिखा है, तो ये इनवॉइस किसके सीधा में लिखा है, मोबाइल नंबर वाले। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर टैब बटन दबाएंगे, टैब कीबोर्ड से टैब ऐसे, या फिर स्पेस बटन भी दबा सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे हम इनवॉइस, इसे कैपिटल में लिख लेते हैं पूरा, कैप्स लॉक दबाएंगे, उसके बाद इनवॉइस ऐसे। उसके बाद इसका जो कलर है इसको कर लेते हैं रेड, रेड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड है, और इसको भी कर लेते हैं बोल्ड। और यहाँ से यदि थोड़ा मोटा होना चाहिए तो फ़ॉन्ट को आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लेना ऐसे टाइप से ताकि वो मोटा दिखे, थोड़ा यूनिक दिखे। ओके, साइज वाइज को बढ़ा देते हैं ऐसे। उसके बाद मैं यहाँ पर वेबसाइट नाम को लिख देता हूँ www. ये कैपिटल में हो गए, इसको स्मॉल में करेंगे www.deepakelectronic.com ऐसे टाइप से। अब इसे क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो कलर है इसे कर लेते हैं नीला, और इसको भी कर लेते हैं बोल्ड, और नीचे में कर लेते हैं अंडरलाइन, तो ये भी लिंक जैसे दिखेंगे। ओके, अब ईमेल के लास्ट में क्लिक करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, रुको, स्पेस 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 ऐसे दबाओ और ये जगह आ जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम नॉर्मल इनवॉइस, इनवॉइस नंबर। ओके, इनवॉइस नंबर ऐसे लिखा गया, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा अंडरलाइन आ रहे हैं। मान ले जाए इसे हटाना है, नॉर्मल करना है, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर या फिर हमारा जो कर्सर ये जगह है इधर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अभी सिलेक्ट हो रहे हैं ऐसे, पूरा हो रहे हैं, तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब राइट तरफ को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद कंट्रोल बटन दबाएंगे और राइट में क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, एक बार और ऐसे। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट में ऐसे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखो कैसे करना है सिलेक्ट। अभी मैं छोड़ देता हूँ ऐसे। हमारा कर्सर ये जगह है, हम ये चाहते हैं कि राइट तरफ की जितना भी अंडरलाइन है वो नहीं आना चाहिए, तो कर्सर को ऐसे रखेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो में क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक, राइट एरो में क्लिक, ऐसे ये सिलेक्ट हो गए। उसके बाद अंडरलाइन को बंद कर देंगे, देखो बंद हो गए। और इसे हम सिलेक्ट करके कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ब्लैक ऐसे, ठीक है, इस तरह से हो गए। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर स्पेस बटन दबा के लिख लेते हैं इनवॉइस डेट, ये जगह लिख लेते हैं इनवॉइस डेट ऐसे। अब ठीक उसी प्रकार ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो सभी हो रहे हैं। तो हमें
कर्सर को ये जगह रख देना है ऐसे। अब राइट तरफ को मान ले जाए अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो राइट तरफ को सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन और राइट एरो में प्रेस करेंगे, राइट एरो में प्रेस करेंगे, दोनों बटन को दबाए रहेंगे ऐसे, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अंडरलाइन को हटा देते हैं और इसका कलर रख लेते हैं ब्लैक ऐसे। या फिर सरल तरीका है, मान ले जाए इसी समस्या का न करना पड़े तो उसके लिए पहले नॉर्मल लिख लेना आप लोग, ये दीपक साहू को भी नॉर्मल लिख लेना और इसको भी नॉर्मल लिख लेना, बाद में इसे सेलेक्ट करके क्या कर देना, कलर कर देना। ओके, जैसे वेबसाइट को भी ऐसे ब्लैक में लिख लेना, अंडरलाइन वगैरह मत डालना, और इनवॉइस डेट को भी ऐसी नॉर्मल लिख लेना। ये लाइन को लिखने के बाद ऐसे सेलेक्ट कर लेना, इसको नीला कर देना। ओके, तो यहाँ तक हो गए हैं, तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ आपको डाउट है वहाँ पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब उसके बाद देखेंगे ये नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस वाले सेक्शन में, तो यहाँ लास्ट में आएंगे, एंटर कर लेते हैं 1-2 बार। अब उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखाते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए इतना ही डेश कर लेता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखाएगा। ओके, अब डेश ऊपर में हम कर लिए हैं ऐसे, डॉट इतना सारा मान ले जाए कर लेते हैं। ओके, ऐसे एक लाइन करना है। अब ये जो डॉट किए हैं उसे सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, नीचे में आके कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे, तो देखो इस तरह से डुप्लीकेट हो गए हैं। उसी प्रकार एंटर करेंगे, अब यहाँ पर लिख देते हैं एड्रेस। अब एक बार कॉपी किए हैं उसको कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ओके, ये भी ऐसे हो गए हैं। अब उसके बाद बनाना होगा टेबल। हाँ, अब देखो ध्यान से, कितना कॉलम लेना है, कितना रो लेना है, इसको फुल स्क्रीन करके समझ लेते हैं। पहला कॉलम कितना लेना है उसको देखो, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कॉलम है। रो कितना है, 1 2, ये दूसरा वाले रो बड़ा है, और 3 और 4, 5 कॉलम और 4 रो लेना है। तो इसमें आ जाते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं। अब हमारा जो कर्सर है ये जगह रखेंगे ऐसे। उसके बाद टेबल लेना, तो इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे। ठीक, अब हमें लेना होगा 5 कॉलम और 4 रो। उसके बाद जैसी ओके बटन दबाएंगे इस तरह से आ जाएगा। इसको प्रेस करके थोड़ा नीचे ला लेते हैं ऐसे मूवमेंट करके। ओके, कभी कभी ये ऊपर नीचे चले जाते हैं तो कंट्रोल Z कर देना है, इसको दबाए रहेंगे। उसके बाद नीचे तरफ ला लेते हैं, इस तरह से। ओके, आ गए। अब क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाले रो हैं इसको प्रेस करके नीचे तरफ लाएंगे, तो जो रो का हाइट है वो बढ़ जाएगा। इसको दबा के नीचे तरफ ऐसे लाएंगे, और कितना जगह है देख लेते हैं यहाँ से छोटे करके। हाँ, अभी बहुत सारा जगह है, इसको प्रेस करके यहाँ तक ला लेते हैं। ओके, इस तरह से। ठीक है, ला लिए। अब यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऐसे। उसके बाद तीसरा है क्वांटिटी। उसके बाद चौथा कॉलम है रेट वाला, रेट डाल देते हैं। उसके बाद 5वां कॉलम है अमाउंट वाला, ऐसे डाल दिए। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा अच्छा से दिखना चाहिए तो बोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम साइज को बढ़ा देंगे। देखो, सीरियल नंबर वाला हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गए, क्वांटिटी हो गए, रेट हो गए, अमाउंट हो गए। अब क्या करेंगे, सीरियल नंबर वाले थोड़ा पतला रहना चाहिए, तो यहाँ से इसको ऐसे कम कर लेते हैं। और ये अमाउंट, रेट, क्वांटिटी, ये भी जो चौड़ाई है कॉलम का ये थोड़ा पतला रहना चाहिए, चौड़ाई कम रहना चाहिए, तो इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं ऐसे। देखो, ये इस तरह से बन गए हैं। अब नीचे तरफ आएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जगह लिखेंगे टोटल। ये जगह लिखाएगा टोटल अमाउंट, कितना का बिल बना है उसका, तो टोटल लिख देते हैं। और इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे। ये हो गए। अब नीचे में लिखाएंगे यहाँ पर, हाँ, ये जगह हमें मर्ज करना होगा। देखो,
ये नीचे वाले लाइन यहाँ से रुपीस इनवर्ट्स लिखा है वो मर्ज है। तो हम भी क्या करेंगे, नीचे वाले लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, उसके बाद मर्ज में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मर्ज सेल में क्लिक करेंगे। जैसी मर्ज सेल में क्लिक करोगे तो ऐसे मर्ज हो जाएगा। देखो वो लाइन कंबाइन हो गए पूरा ऐसे। अब यहाँ पर लिख सकते हो रुपीस इन वर्ड्स ऐसे टाइप से। उसके बाद नीचे में और क्या चीज़ लिखा है देखो, कंडीशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो नीचे में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई बार देखो एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, तो कर्सर में डबल क्लिक करेंगे तो वो आसानी से ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखते हैं, जो दुकानदार हैं, मान ले जाए हमने जो सामान बेचे वो वापस नहीं हो सकता, ऐसे टाइप से कंडीशन वो डाल सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर पॉइंट डाल के छोड़ देना है, वो अपने पेन से भर लेंगे। तो ये जगह हम बुलेट लगा लेते हैं, ऐसे बुलेट लग गए। ये जगह लिखेंगे, एंटर करेंगे और लिखेंगे, एंटर करेंगे और लिखेंगे। ओके, अभी जो हम लिखे इसको अब हटा देते हैं, बैक स्पेस से ऐसे हटाएंगे तो सिर्फ बुलेट बस बचेगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नीचे तरफ आ लेते हैं, डाउन एरो की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना होगा सिग्नेचर। ओके, तो ये जगह लिख लेते हैं सिग्नेचर ऐसे, और डबल क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और साइज को बढ़ा लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से राइट तरफ। ठीक है, तो इस तरह से जो बिल का फॉर्मेट है ये रेडी हो गए हैं। फुल स्क्रीन करके देखते हैं, देखो तैयार हो गए हमारा जो इनवॉइस बिल है। यदि इसको अच्छा से दिखाना है तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, ये बोल्ड नहीं है, ऐसे देखो बोल्ड हो गए। ओके, तो इस तरह से हमारा जो बिल का फॉर्मेट है वो बन गए हैं। आप लोग और अच्छा से बना लेना, जैसे यहाँ पर और डॉट डॉट ऐसे आएगा यहाँ तक। ठीक है, ठीक, मैं जल्दी में बनाया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, आप लोग इस तरह से ऐसे कर लेना। प्रैक्टिस के लिए आपको ये स्क्रीनशॉट में दिए हुए हैं, इसको आपको बनाना है। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।